हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सेलिस क्लासेज में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज था आपका मैथ्स का एग्जाम और मैथ का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा क्या क्वेश्चन गलत है, क्या क्वेश्चन सही है। तो मैं एक एक क्वेश्चन पूरी आंसर की जारी कर देता हूं, आप लोग अपना मिला लीजिए किसका 12 नंबर से ऊपर हो रहा है, यानी कौन कौन से लोग पास हैं। जैसा कि मैं बताऊं, मैथ्स का पेपर बहुत आसान आया था। अगर कल की वीडियो भी आपने देख रखी थी तो भी आप पास हो जाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आंसर मिलाते हैं। देखिए, कह रहे यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो, छोटे कोण के सामने की भुजा। तो भैया त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे के सामने छोटी और बराबर के सामने बराबर होती है। तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा योग का तत्समक अवयव होता है। तो भैया योग का कल की क्लास को देखो, योग का तत्समक अवयव, ठीक है, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। मैंने बताया ना, वैसा ही जैसे हमने 5 में 0 जोड़ा तो ये वैल्यू 5 आ गई, 7 में हमने 0 जोड़ा ये वैल्यू 7 आ गई, तो वैसा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आंसर हो जाएगा। x का गुणांक बताइए 5xy² में। x का गुणांक मतलब x में किसका किसका गुणा हुआ है। तो देखिए ये x है गुणे, यहाँ पे 5 और y², 5 और y² का गुणा हुआ है x में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 5y² हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। कल की क्लास याद करिए, हमने कहा था चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? चिन्ह बदलता है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे सर -5 होगा। मैं पूछूंगा अच्छा बताओ 7/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप कहोगे सर -7/2 होगा। तो ये आया कैसे? अगर मैं पूछूं आया कैसे, तो इसमें गुणा हुआ होगा -1 का, इसमें भी गुणा हो गया होगा -1 का। तो ये कह रहा है कि यदि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, तो आप कहेंगे -1 से किया जाता है। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या में कौन सबसे बड़ी है। तो ध्यान से देखो, ये माइनस है तो ये छोटी होगी, ये भी माइनस है छोटी होगी। ये देखो माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 7/6। इसका मतलब ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर, आगे चलो बढ़ते हैं, अति लघुत्तरी में आ जाते हैं। कह रहा है 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करिए। ध्यान से मेरी बात सुनो, घन मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। अब ध्यान से सुनो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, या इसी को आप लिख सकते हो कि क्या 10,000, 1,00,000, 10,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, टाइल वाला सवाल है। तो ध्यान से देखो, वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ये सवाल भी आया हुआ है प्रीवियस में, कि हो जाएगा 25 गुणे 25 बटे 5 गुणे 5। 25 से 25 कट जाएगा, करेक्ट आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का टैली चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करो। तो ध्यान से सुनो, ये तो बहुत आसान दे दिया था। ठीक है, इधर देखो, ऐसे 3 कॉलम बना लिए होते, इधर हो गया आंकड़ा, ठीक है, आंकड़े, इधर हो गया बारंबारता, बारंबारता। अच्छा, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया था, और इधर हो गया टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जैसे मैं यहाँ पे 5 की बात करूं तो 5 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, तो आप लिखोगे 5 2 बार आया है, यहाँ 2 लाइन खींच दोगे। 6 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 6 1 बार आया है, यहाँ 1 लाइन खींच दोगे। इसके बाद आपका आ जाता है 8, 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ 1 2 3 लाइन खींच दोगे। इसी तरीके से यहाँ लिखोगे 13, 13 कितनी बार आया है, 2 बार, यहाँ 2 लाइन खींच दोगे। यही आपका करेक्ट आंसर था। मैं ध्यान से सुनो, पेपर बहुत आसान आया है, और अगर आप चाहते हो कि जो सेकेंड सेमेस्टर में सिचुएशन झेले हो, जो स्ट्रेस झेले हो, यार इतना स्ट्रेस ना हो, बहुत आसानी से पास हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज। उसके लिए क्या करो, सेलिस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, पूरा का पूरा बैच 199 में सिर्फ आपको मिल रहा है। ठीक है, सभी
8 सब्जेक्ट के सभी विषय आपको 199 में मिलेंगे। तो जल्दी से ऑफर चल रहा है, नहीं तो आपको पता है कि मेरे बैच का प्राइस 499 होता है। ठीक है, तो तुरंत आज ही जाइए ऐप पे और बैच ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्यंजक, इसको क्या करना है, सरल कीजिए। अब ध्यान से देखो, ये 5x² है, ये -7x² है, तो एक 7x² में से 5x² घटेगा तो यह आ जाएगा -2x²। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, -2x² आ जाएगा। अच्छा, फिर देखो यहां 7xy है, यहां 3 7 3 10 और 10 में से 2 चला जाएगा तो यह आ जाएगा -8xy। क्या आ जाएगा, -8xy। अच्छा, फिर देखो यहां पे 8z है प्लस का और यहां पे -6z है, तो 8 में से 6 चला जाएगा, ये बच जाएगा प्लस का 2z और यहाँ पे -10। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, 2z माइनस का 10। बस इतना सा सवाल था, यही करना था। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखो। आपने बार बार पढ़ा है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके। ठीक है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती। ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया Q≠0, मतलब Q का मान 0 ना हो, ये लिखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे 3/5, ठीक है, 7/9। ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, इस टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, कल की क्लास में कराया था, और सारी सर्वसंख्या बताई थी। भैया याद कर लो, आएगा ही आएगा। क्या है, a⁵ b माइनस ab⁵। आप कुछ मत करो, इसमें से एक ab निकाल लो। यहां से ab निकालोगे, क्या बचेगा, यहां बचेगा a⁴ माइनस b⁴, यही तो बचेगा भाई। अब ध्यान से देखो, ये ab हो जाएगा। यहां देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर और -b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कल ही ये फार्मूला भी बताया था, a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ab। अच्छा, एक में हो जाएगा a² माइनस a² प्लस b², दूसरे में a² माइनस b²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जब और चेंज करोगे, एक बार और चेंज करोगे, तो ये ab आपका पड़ा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, a² प्लस b² वही आपका रहेगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सवाल आपको प्रैक्टिस के दौरान भी कराया गया था और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान से सवाल आए थे, मैं फिर से बता रहा हूँ। सेकेंड सेमेस्टर तो जैसे तैसे निकल गया ना भाई, थर्ड अपना सुधार लेना। ठीक है, आगे आ जाओ, लघु उत्तरी की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। भाई कल ही बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप ये होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा, इसका मान है 18 बराबर 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा, 3 से ये कट जाएगा, भुजा बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब अगर भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कर्लिम 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कर्ली में 3/4 गुणे 6 गुणे 6। तो यहां से आप काट दोगे तो ये आपका कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 कर्ली में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ सवाल ऐसा कराए थे कि नहीं कराए थे। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से एक अधिक है और अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 मिलता है, तो बताइए भिन्न क्या होगी। देखिए माना, ठीक है, माना भिन्न के साथ ये PYQ है। ठीक है, कह रहा है हर अंश से एक ज्यादा है, तो मान लिया अंश x, तो हर एक ज्यादा x+1। ठीक है, आगे ध्यान से क्या कह रहा है, अगर हम दोनों में से एक घटा दें, अगर इसमें से भी एक घटा दें, इसमें से भी एक घटा दें, तो इसका मान 1/2 हो जाता है, फिर ये गुणा होगा। इधर देखो, ये खत्म हो जाएगा, इधर आएगा x, इधर आ जाएगा 2x - का 2। ठीक है,
ये इधर जाके घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न थी आपकी x बटा x प्लस 1 यानी 2/3। ठीक है, क्लियर? ये आपका 2 नंबर में आया था और सब पढ़ाया हुआ आया था। ठीक है, चलो ये ध्यान से देखो, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बटे x स्क्वायर का मान बताओ। यही सवाल तो आपसे पूछा है। एक बात बताओ, यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे ही आपने वर्ग किया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 3 त्रिक 9। ठीक है, ये यहाँ थे x था, ये x से x से कटेगा, ये घट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये भी सवाल कल का कराया हुआ था। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन घन मीटर में बताओ, यानी मीटर क्यूब में बताओ। कल का सवाल एकदम पढ़ाया हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनो। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको कन्वर्ट कर दो। 80 को हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर, 100 से भाग देके। 40 को हम लिख सकते हैं 0.4 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये 100 1 मीटर और प्लस 0.20 यानी 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर। ठीक है, गुणा करो तो यहां हो जाएगा 8 चौक को 32, 32 दूना 64, और 32 से करना 32 6 38। ठीक है, 38, और 3 अंक पे दशमलव। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। 12 चौक 48, गुणा कर लो, 8 64, 8 चौक को 32 और 4, 1 मिनट, 12 चौक 48, 8 से गुणा करें, 8 64 6, और 8 चौक को 32 6 38। कल हमने यह भी बताया था कि भैया इसे दशमलव में पूछा जा सकता है। कैसे चेंज किया, ध्यान से देखो। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, इसीलिए सब में भाग देके डायरेक्ट लिख दिया। ये सवाल भी मैंने करवाया था। आगे देखो, माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा था? सबसे पहले इसको, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना। चलो लिख लेते हैं। 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है। ठीक है, फिर देखना कितने आंकड़े हुए, 3 2 5 5 4 9 आंकड़े हुए। ठीक है, जो n बराबर है वो हो गया 9, 9 मतलब विषम, 9 मतलब क्या? विषम। अब एक बात बताओ, अगर ये 9 आंकड़े हैं और 9 विषम हैं, तो जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर क्या होता है? n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, 9 1 10/2 यानी 5वां पद। ठीक है, 5वां पद। अब तुम्हारा जिधर से मन करे उधर से 5वां पद ले लो, 5वां पद यही आएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 10 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है, सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। कुछ करना ही नहीं, आपको बस ऐसे लिखना था कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तीनों भुजा लिख दो। क्या? कि ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक भुजा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने ये लिखा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है। फिर आप लिख दो त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में क्या होगा? अब ध्यान से देखो, सबके सामने बराबर के सामने बराबर लिखो, इसके साथ लिखो पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 7.1 क्या दिया? पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर आपने सर्वांग समता पढ़ रखी है, ठीक है, मैं पढ़ाया भी हूं, तो यहां पे ध्यान से देखो, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, तो यहां पे लग जाएगा साइड एंगल साइड से। ठीक है, भुजा समानुपाते भुजा से, भुजा 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 से। ठीक है,
एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हैं, तीनों भुजा के बराबर हैं, अतः त्रिभुज सर्वांग सम होगा। त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ठीक है, सर्वांग सम होगा। बस इतना सा करना था, दोनों मतलब सिर्फ सवाल उतारना था और ये लाइन लिखनी थी साइड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एंड फाइनली कह रहा है एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाली 1.5 मीटर की ऊंचाई तक भरा है, तो बताइए हौज में कितने लीटर पानी है। भाई कल का लास्ट सवाल याद कर लेते यार, सब कुछ पढ़ाया हुआ एज ए वर्ड आया क्या कि यहाँ पे वॉल्यूम बराबर या वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 2 गुणे 1.5। ठीक है, 1.5 दूना 3 पचे 15 मीटर क्यूब। ठीक है, इसीलिए कल इसका जो वो भी पढ़ा दिए थे। ठीक है, कन्वर्जन भी पढ़ा दिए थे। क्या कन्वर्जन पढ़ाए थे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, इसलिए 15 मीटर क्यूब बराबर, ठीक है, 15 गुणे 1000 यानी 15,000 लीटर, 15,000 लीटर। ठीक है, आई होप आपने मिला लिया होगा। सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, सारी बातें करवा दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, आप कमेंट करो कि आपका कितना नंबर बन रहा है सॉल्यूशन देख करके। दूसरा पॉइंट सुनो, अगर आप चाहते हो कि आगे सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में ऐसा ना हो, इतना स्ट्रेस ना लेना पड़े, इतना लोड ना लेना पड़े, तो आप तुरंत जाइए सेलिस क्लास ऐप डाउनलोड करिए। ऑफर प्राइस चल रहा है 199 का। थर्ड सेमेस्टर का बैच तुरंत जो है ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप आगे चल के बेहतर कर पाए। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आज हिंदी इंग्लिश, कल सुबह फिर से हिंदी, और आप कल के पेपर में टॉप करने वाले हैं। इंग्लिश के सेशन में जुड़ना ना भूलें, हम लोग जो पढ़ाएंगे वही आपके पेपर में आएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, प्रणाम। कितना नंबर बना आपका ये जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू।